सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक आक्रोश दिखाई देने लगा। महाविकास आघाड़ी कल इसी घटना को लेकर मुंबई में आंदोलन करने जा रहा है। हमारे साथ लोकसभा के सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत जी मौजूद हैं। सर, कल हम आंदोलन करने वाले हैं। प्रतिमा खंडित हुई थी, उसको लेकर पुलिस इसमें परमिशन नहीं दे रही है। किस तरह से हम आंदोलन करेंगे, कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं? पहली बात ऐसे कि पुलिस परमिशन लेकर दे दे तो ठीक है, ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है और कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे। जब महाराष्ट्र का अस्मिता का खंडन हुआ, आस्था का खंडन हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ पुतले का खंडन नहीं हुआ। महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए भगवान है, दैवत हम कहते हैं उसे। उस पुतले का खंडन होना, उसके छायाचित्र आपने देखे, विदीर्ण हो जाएगी, आंखों में आंसू तो आएंगे, क्रोध भी बहुत आएगा। इतना होने के बावजूद थोड़ी भी शर्म नहीं करते हैं। उल्टा मतलब ऐसे ऐसे लोग वहां मिले ना, मुझे समझ भी नहीं आता। हवा बह रही थी, पेड़ का पत्ता भी नहीं गिरा भैया, हवा क्या दे रही थी? यहां भी भ्रष्टाचार, शर्म नहीं आती। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं सवाल पूछता हूं, आपको तो हर उद्घाटन का मतलब जल्दबाजी रहती है। आपने संसद भवन बनाया, वहां भी पानी गिर रहा, अयोध्या के मंदिर में भी पानी गिर रहा, पुतला गिर गया, कितने सारे पुल गिरे बिहार और वाह यूपी में। जरा बताओ तो सही, खबरें कुछ क्षण के लिए आई, छुप गई, क्योंकि वो खबरें आप नहीं दिखाते हो सकता है दबाव होगा। यही तुम्हारा अटल सेतु भी जिसे छेद गिरा, यही आपका काम है। बस मैंने किया। ये जो हुआ है ना, महाराष्ट्र की जनता क्रोधित है, दुखी तो है ही, क्रोधित है। उस क्रोध को लेकर आदरणीय उद्धव जी साहब ठाकरे जी ने जो पिछले 2-4 दिनों में जो बातें की है, वो तो इसे लावा जैसे शब्द उनके मुंह से आ रहे हैं। इतना उनको लगा, बुरा लगा। एक ठाकरे फैमिली सिर्फ राजनीति और सामाजिक नेता नहीं है, वो एक कलावंत भी है, कलाकार है। अब वो कोई भी हो, अब ये सारी चीजों को जब देखते हैं तो उनको कितना सदमा पहुंचा है, वेदना हुई है। संवेदना नहीं जताते हो, उल्टा उसका समर्थन करते हो, इसने किया, उसने किया। अरे आप जिम्मेदारी ले लो। 6 फुट के 35 फुट कैसे हो गया, वो तो वहां से शुरू हो जाती है। एक अनुभवी कलाकार को आपने कैसे दे दिया पुतला बनाने का काम? कल प्रधानमंत्री मुंबई आए थे, फिर पालघर गए। पालघर में उन्होंने सभा में माफ़ी मांगी, हाथ जोड़कर। उसके बाद अलग अलग नेताओं ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। इसके बावजूद भी हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है? देश के प्रधानमंत्री तो राजनीति खेलने में माहिर है। अब महाराष्ट्र के चुनाव है, चुनाव को सामने रखकर माफी मांगना ये आस्था का नहीं होता। आस्था होती ना तो वही अरविंद सावंत इस पार्लियामेंट में पिछले 6-7 बरस से, जब से नाम दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तब से वहां पुतला, उस अपने जो मुख्यालय है उसके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला खड़ा करने के लिए मांग कर रहा है। नहीं करते हो ना। वल्लभ भाई पटेल जी का पुतला खड़ा हुआ, केवड़िया स्टेशन का नाम भी बदल गया, केवड़िया बना दिया। हाँ? हम मुंबई सेंट्रल स्टेशन को नाना शंकर सेठ जी का नाम देने के लिए कहते हैं तो तकनीकी बात करते हैं। तुम्हारे चेयरमैन, तुम्हारे बोर्ड के लोग सब गुलाम है रेल के अधिकारी। विश्वेश्वरैया का नाम दिया, अच्छा हुआ, पुतला भी है वहां, यहां नहीं लग सकता। शर्म नहीं आती चेयरमैन को उस जवाब देते समय कि हमारे नियमों में नहीं है, तो तुम्हारे नियमों में
केवड़िया स्टेशन परदेश में है क्या? हिंदुस्तान में नहीं है? वल्लभ भाई पटेल जी का पुतला जब खड़ा करते हो तो वो भी तो हमारे आदरणीय है, गर्व है उनके ऊपर भी हमें। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के लिए नियम, नाना शंकर शेठ जी के नाम के लिए नियम, महाराष्ट्र का अपमान जितना कर सकते हैं उतना करने की हर बार कोशिश होती रहती है। और शर्म भी नहीं आती कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ नारा लगाते हो, नारा लगाते हो ना तुम लोग। उसकी तो सोचो, अंतरात्मा से अपने पूछो कि आप नारा क्या लगाते हो, करते क्या हो। महायुति महाविकास अघाड़ी पर राजनीति खेलने का आरोप लगा। राजनीति हम करते हैं, आप करते हो। असम से लेकर केरला तक इस देश में हमारी सरकार नहीं है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन सरकारें गिरा रहा है, कौन गलत बातें कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? राजनीति। खिलौने लोग, गुनहगार लोगों को पार्टी में लेते हो, सम्मानित करते हो। भ्रष्टाचारियों के आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप खुद लगाते हो और आपकी पार्टी में लेकर मंत्री करते हो। थोड़ा तो सोचो किस नींव पे खड़े हो, वो नींव ही गंदी है, वो नींव ही भ्रष्टाचार की है। उनसे जुबान से बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आता। सत्ता, इनकी पार्टी दिन रात 24 घंटे 365 दिन बस सत्ता कारण सोचती रहती है। इसलिए तो आदरणीय उद्धव जी साहब कहते ये तो सत्ता जी आदि है, इनको दूसरा कुछ नहीं, समाज नहीं पता। सारी जो चीजें करते अभी लाडली भाई राजनीति। अभी आपके सामने उसने पूछा हमारी महानगर निगम के सारे रुग्णा अस्पतालों में MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है। इतनी बड़ी महापालिका, इतना करोड़ों रुपए का उत्पन्न, CT स्कैन नहीं लगा सकते, MRI नहीं लगा सकते। लाडली भाई बीमार है, MRI नहीं निकाल सकते, CT स्कैन नहीं निकाल सकते। ये उनकी आप कारोबार है, इसीलिए तो सत्ता जी आ गई है। आपने असम से एक बात सामने आ रही कि असम विधानसभा में नमाज ब्रेक हटा दिया गया जो कई सालों से वहां चल रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आता, ब्रेक देना नहीं देना, कोई दे रहा था वो सही था, नहीं दे रहा वो भी सही है क्या? इस देश में अपने अपने धर्माचरण आदरणीय वंदनीय शिवसेना आप लोग बहुत अच्छे बोलते हैं। अपना अपना धर्माचरण मंदिर मस्जिद चर्चों में करो, घरों में करो, रास्ते पर नहीं। रास्ते पे हम हिंदुस्तान है, ये विचारधारा को लेकर आगे चलना चाहिए। सॉरी, इस विचारधारा को लेकर आगे चलना चाहिए, समझा? ये वो यहाँ उधर भी वही है ना, वो अभी गया है ना, उनका भी एक मुख्यमंत्री, उसको भी खरीद लिया। आग लगाने का काम, घर घर में आग लगा रहे, परिवारों में आग लगा रहे। जेएमएम के नेता चंपई सोरेन बीजेपी चले गए, उनके बाद लोबिन हिब्रज भी बीजेपी चले गए, मतलब एक के बाद एक बड़े नाम। अरे भैया काय के खरीदार दुकान खोल के रखा, पैसा इतना पूछो मत। इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट भूल गए क्या, मुझे मालूम नहीं, उसको भी याद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। वो भी आग लगा के खाड़ी लगा के बाजू हो जाते हैं, बाद में क्या करते हो आप? सुप्रीम कोर्ट भी क्या करती है? कहीं आया कड़ा टीचर बहुत पास करते हो, निर्णय क्या देते हो? टीचर पास करना आसान है, निर्णय क्या होता है वो राम शास्त्र दिखना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र का निर्णय अब तक नहीं हो रहा है, समय खत्म होने को आया। आखिरी सवाल, महाविकास अघाड़ी पूरी शक्ति के साथ कल आंदोलन करेगी, सच्चाई से करेगी, दिल से करेगी। अस्मिता का अपमान है, आस्था का अपमान है, बहुत गहरी जख्म है हमारे ऊपर। और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हम वहाँ हुतात्मा पार्क पर अभिवादन करके वंदनीय शिवसेना प्रमुख के पुतले के सामने जाकर अभिवादन करके महाराष्ट्र का अस्मिता का खंडन हुआ। उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुंबई के प्रवेश द्वार पर पुतला खड़ा है, वहाँ जाएंगे। तो समुद्र से नजदीक है, कितने सालों से खड़ा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ अभिवादन करेंगे। धन्यवाद।